हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को मेरा जय गुरुदेव। मैं परम संत बाबा जय गुरुदेव का शिष्य कैलाश कुमार मुख्य सेवक। मैं इस पूरे भारतवर्ष की सेवा करनी चाहता हूँ। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने मुझे बताया, ये इंसानी शरीर भगवान परमात्मा का बनाया हुआ हरि मंदिर है। इस कलयुग में जो भगवान है, जो तीन लोक का स्वामी है, जो अपना मन है, गुरु की युक्ति के अनुसार, जिसने गुरु ने भगवान और परमात्मा को देखा हो, उसकी युक्ति से ये मन देखा जा सकता है। महीने 2 महीने परम संत बाबा जय गुरुदेव ने तो यहाँ तक कह दिया, जैसे एक धान का पौधा होता है, इधर को उठाते हैं इधर को लगाते हैं, इतनी देर में भगवान देखा जा सकता है। तो आज इस कलयुग में परम संत बाबा जय गुरुदेव ने हमारे और तुम्हारे लिए, पूरे मानव समाज के लिए, सारे धर्मों के लिए इतनी सहज और आसान युक्ति कर दी गई है कि आप अपने घर परिवार समाज में रहते हुए, घर परिवार समाज का कार्य करते हुए, केवल 1 घंटा उस भगवान को, जिसे हम अपना मन कहते हैं, 1 घंटा अपनी आत्मा को, जिसे हम परमात्मा का अंश कहते हैं, और आधा घंटा अपने शरीर को, जिससे मालिक की प्रार्थना हो सके। 2.5 घंटे का समय आदि से अंत तक सभी महापुरुषों ने साफ और स्पष्ट बताया है। क्या आज इस कलयुग में सभी धर्मों के लोग 2.5 घंटे का समय इस आत्मा के लिए नहीं दे सकते? आप खुद 2.5 घंटे का समय दो, 1 घंटा भगवान के लिए, 1 घंटा इस आत्मा के लिए और आधा घंटा शरीर के लिए। तो शरीर से क्या होती है? प्रार्थना। प्रार्थनाओं से क्या मिलती है? अपार शक्ति, अदृश्य शक्तियाँ बुलाई जा सकती हैं। जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव 18 मई 2012 में अपने निज धाम चले गए और बाबा जी ने कहा, बच्चा मैं आपकी सेवा 400 साल तक करूँगा। आज वो आपके सामने शब्द रूप में, इंसान के रूप में, परमात्मा के रूप में और शब्द के रूप में आपके साथ साथ बोलेंगे 400 साल तक। वो कैसे होंगे? युक्ति से मुक्ति है। युक्ति कैसी होनी चाहिए ये कौन बताएगा? बाबा जी ने कहा था, गुरु के बाद साध का नंबर आता है। बाबा जी ने प्रार्थना में कहा था, पिया को निज घट में। अगर पिया से मिलना चाहे तो भटको मत जग में, पिया मिले कोई साध समग में, यानी कि साध की संगत में। तो आपको एक बार दादा गुरुजी के यहाँ नाम योग साधना मंदिर मथुरा में जाना पड़ेगा। वहाँ आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी कि उस भगवान और परमात्मा का मिलने का रास्ता बताओ। एक स्थान जहाँ एक मनोकामना पूर्ण होती है। दूसरा स्थान बाबा जय गुरुदेव की जन्मभूमि खितौरा में है, जो अमृत जल निकलता है तो इस शरीर की अनेक बीमारियां धीरे धीरे कर समाप्त हो जाती हैं। अगर आज हमने तुमने समाज में मिलकर साधना नहीं करी तो ये हरि मंदिर नहीं रहेगा। जब आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी तो आपको 4 खाने 84 में भटकना पड़ेगा। तो बाबा जी ने बड़ी दया मेहर करके पूरे मानव समाज को 3 कार्य बताए। एक तो सत्संग, सत्य का संग, जीते जागते गुरु से सत्संग। एक है सेवा, जो बाबा जय गुरुदेव के शिष्य इस समाज में सेवा करते हैं, उनकी आप सेवा कर। जो भी आपकी यथा अनुसार सामर्थ्य हो सके तो उसके अनुसार आप सेवा करो। फिर है भजन, खुद करो और दूसरों से करवाओ। इस संसार में हम
जब दुनिया में जाते हैं, देश में जाते हैं, घर परिवार समाज में जाते हैं, तो कोई ये रिजल्ट नहीं बताता। क्या भगवान किसी ने देखा है? परमात्मा किसी ने देखा है? आज इस कलयुग में परम संत बाबा जय गुरुदेव ने इतनी सहज आसान युक्ति बता दी कि आप खुद देखो और दूसरों से भी पूछ लो, क्या आपको भगवान का लाभ हुआ है या नहीं? तो बताएंगे हाथ ठा करके लाभ हुआ है। बाबा जी ने अगर लाभ ना हुआ होता तो आज भारतवर्ष में 40 करोड़ आदमी मथुरा आश्रम से जुड़े हुए ना होते। एक एक आदमी ने परम संत बाबा जय गुरुदेव को आजमाया है और बाबा जय गुरुदेव खरे उतरे हैं। जब आज आपको इतना बड़ा सबूत इस मानव समाज में देखने को मिलता है, ये जैकेट वाले, ये कैप वाले और ये टाट वाले आपके बाबा जय गुरुदेव के उदाहरण हैं। अगर आपको कोई ज्ञान चाहिए, कोई आपको बात पूछनी है, तो इन जैकेट वालों से, इन टाट वालों से पूछ लीजिए। बाबा जय गुरुदेव ने कहा था टाट की पूजा हो जाएगी। ये जैकेट वाले आपको आने वाले समय में ज्ञान देंगे। बाबा जी ने कहा था कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। बाबा जय गुरुदेव के नाम का आधार सभी जीवात्माओं को पार करेगा। बाबा जय गुरुदेव ने कहा था सत्संगियों, तुम्हें संसार में आदर्श बनना है। जो बाबा जय गुरुदेव के सत्संगी हैं उन्हें आदर्श बनना है। आदर्श का मतलब है बाबा जय गुरुदेव का गुणगान, बाबा जय गुरुदेव की महिमा और बाबा जय गुरुदेव का प्रचार इस समाज में करना है। इतनी सहज और आसान गुरु महाराज ने कहा जय गुरुदेव नाम रक्षा करेगा, जय गुरुदेव नाम कल्याण करेगा। आप घर में, परिवार में, समाज में, देश दुनिया में कहीं भी रहो, जय गुरुदेव नाम आपकी रक्षा करेगा। पर जब आप भगवान के लिए, परमात्मा के लिए, अपने शरीर के लिए 2.5 घंटे का समय दोगे, इस मनुष्य शरीर को हरि का मंदिर बना लो। जैसे आज मानव समाज ने अपने अपने धर्मों के अनुसार मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च बनाए हैं, उसी प्रकार से जीते जागता जो हरि मंदिर है, इसे भगवान के रहने का स्थान बना लो। बाबा जी ने कहा था ये हरि मंदिर है। किसी गुरु की युक्ति से, दिव्य दृष्टि से, तीसरे नेत्र से उस भगवान को देखा जा सकता है। अगर आपको देख के बताने का अधिकार है, किससे बताओगे? अपने गुरु से। बाबा जी ने कहा था साधक से, जो साधना करता हो, जो आपको ज्ञान दे, उससे आप चर्चा कर सकते हो। आज समाज में एक बात की चर्चा है, भगवान का रूप कैसे होता है, भगवान दिखाई कैसे देता है। जो भगवान का रूप है वो ज्योति स्वरूप है। जैसा आप इस संसार में सूर्य को देखते हो, जब सुबह का सूर्य निकलता है तो हम उसे आसानी से देख लेते हैं, पर जब वही सूर्य दोपहर में चमकता है तो इन चरम आंखों से दिखाई नहीं देता। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा था बच्चों, मैंने अपना संसार के अनुसार ये स्थूल संसार मैंने उसकी नकल पर बनाया है। इसका मतलब बाबा जय गुरुदेव के जो चरण कमल हैं वो अंतर्दृष्टि में तीसरे नेत्र से दिखाई देते हैं, साफ साफ स्पष्ट। वहाँ पर कौन सी सृष्टि है? नूरी सृष्टि। नूरी कहते हैं प्रकाशवान। जैसे इस संसार में बहुत सारे आत्माएं होती हैं, 4 खाने 84 के जीव होते हैं, अंडखंड ब्रह्मांड हैं, सूरज चांद सितारे हैं। जब हम साधना करते हैं तो हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं। एक तो चित्त अवस्था, जो चित्त मतलब हमारा हृदय सोचता है, जिसे सुपना कहते हैं। एक होती है सुषुम्ना अवस्था, जब हम गुरु महाराज का नाम लेते हैं, घर परिवार समाज के बारे में सोचते हैं, तो वो आधा जागा और आधा सोया इंसान रहता है, तो कुछ हमें सुपने का याद रहता है। और तीसरी अवस्था महापुरुषों ने सबने बताई है, उसे कहते हैं तुरीयावस्था। उसमें आदमी
या औरत दोनों जागे अवस्था में होते हैं, पर वो क्रियाएं किसी जगे हुए महात्मा से होती हैं जिसने भगवान और परमात्मा को देखा। तो आज इस कलयुग में हमारे तुम्हारे पूरे भारतवर्ष के लिए, दुनिया के लिए कितना सुनहरा अवसर है। 2.5 घंटे का समय देखकर समाज में जाकर अपने गुरु भाई बहनों से बताओ कि भगवान के दर्शन अंतर्दृष्टि में आसान तरीके से गुरु महाराज की युक्ति से हो जाते हैं। जो आत्मा है, जो उस परमात्मा का अंश है, जो अंडखंड ब्रह्मांडों का मालिक है, वो आज इस कलयुग में हर एक इंसान के अंदर भी आता है, बाहर भी रहता है, दिव्य दृष्टि में भी महसूस होता है, शब्द रूप में भी महसूस होता है। और जब हम कोशिश करते हैं गुरु महाराज की युक्ति के अनुसार, साफ साफ स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे इस घर परिवार में माँ, बहन, बहू, बेटी, बेटा, पुत्र, नाती सब होते हैं और इन चरम आँखों से हमें दिखाई देते हैं। जैसा जिसका नाता होता है उसका हम वैसा ही प्रयोग करते हैं। अंतर्दृष्टि से भी जब हम गुरु की युक्ति के अनुसार, जो सच्चा गुरु होता है, अगर युक्ति करते हैं, इस मन से सुमरन करते हैं, इस शरीर से प्रार्थना करते हैं और इस आत्मा से हम भजन करते हैं, तो तीनों साफ साफ स्पष्ट सुनाई देते हैं। और इस संसार में भगवान को देखकर बताने का अधिकार होता है। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, मास्टर पढ़ाते हैं, तो उसके अभिभावक पिता उससे पूछता है कि आप नंबर कितने लाए, तो बच्चा बताता है 80%, 50% नंबर आए। कुछ तो पास हो जाते हैं, कुछ अच्छे नंबरों से पास होकर डिवीज़न बन जाती हैं, कुछ बहुत कामयाबी हासिल कर लेते हैं। उसी प्रकार से ये एक आध्यात्मिक पराविद्या है, परमात्मा की विद्या है, जो तीसरे नेत्र से शुरू होती है और आत्मा के अंडखंड ब्रह्मांडों को, 40 कलाओं को पार करती हुई अपने लोक पहुंच जाती है। जैसे हम इस संसार में, दुनिया में घूमते हैं, आते अपने घर हैं, उसी प्रकार से ये जीवात्मा अंडखंडों ब्रह्मांडों की सैर करके इसी शरीर में आ जाती है और कोई हानि नहीं होती। और जैसे जैसे आत्मा उन शहरों में आने जाने लगती है, मंडलों में आने जाने लगती है, तो ये शरीर, ये आत्मा और ये मन निर्मल और पवित्र हो जाते हैं। बाबा जय गुरुदेव ने इतनी सहज और आसान युक्ति बता दी, तो आपको जल्दी से जल्दी घर परिवार समाज को बताना चाहिए। 3 स्थान, एक दादा गुरुजी का मंदिर जो नाम योग साधना मंदिर मथुरा में है, एक बाबा जय गुरुदेव का जन्मभूमि का मंदिर जो खितौरा में है। दोनों ही जगह की बड़ी खूबी है। अगर आप जाओगे, और बाबा जी ने कहा आने वाले समय में सादगी संगत करनी है। जो मैं वीडियो बना रहा, इन वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। आप घर वालों को बताओ, परिवार वालों को बताओ, समाज वालों को बताओ। जितनी आप जल्दी करोगे, ज्ञान से गुरु मिल जाता है, गुरु से भगवान मिल जाता है, और जब हम साधन भजन करेंगे तो अंडखंड ब्रह्मांडों का मालिक मिल जाता है। तो हमारा तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य है। करनी करो मार मंडालो, तो करनी करने में समय मत गवाओ। बाबा जी ने कहा था आने वाला समय बड़ा भयानक होगा। तो समय से बचने के लिए हमें सत्संग, सेवा, भजन तीनों कार्य करते रहने चाहिए। हाथ जोड़कर मेरी जय गुरुदेव।